पिछले वीडियो में हमने देखा था कि परमेश्वर ने पहले दिन को दिन और रात को बनाया और दूसरे दिन में परमेश्वर ने आकाश को बनाया। आज उसके आगे आगे परमेश्वर ने क्या क्या किया उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 9वां वचन में आप सभी के सामने पढ़ रहा हूं। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर से शब्द निकाले, और परमेश्वर ने जो आकाश के नीचे का जो पानी था, जैसा हमने दूसरे वचन में पढ़ा था, उस वचन में जो गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, उस जल को परमेश्वर ने ऊपर किया था, जिससे परमेश्वर ने आकाश को बनाया था। और उसके नीचे जो पानी रह गया था उसको परमेश्वर ने अलग अलग इकट्ठा किया। अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो जब हम भारत के नक्शे को यानी इस पूरे पृथ्वी के नक्शे को जब हम देखते हैं तो हमें उसमें भारत देश का नक्शा दिखाई देता है, अदर कंट्रीज का दिखाई देता है, उसके साइड में हमें पैसिफिक ओशन नजर आते हैं। तो उसी चीज को परमेश्वर ने उस समय बनाया। जो जल इकट्ठा हुआ था उसे परमेश्वर ने समुद्र कहा, और जो सूखी भूमि दिखाई दी थी उसको परमेश्वर ने पृथ्वी कहा। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में के एक एक जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। यानी फिर परमेश्वर ने घास को बनाया, फिर परमेश्वर ने पेड़ों को बनाया, छोटे बड़े सभी पेड़ों को बनाया। जो आज हम फॉरेस्ट यानी जो जंगल को देखते हैं उन सभी को बनाया। फलदायी वृक्ष यानी जो पेड़ फल देते हैं, आम का पेड़, सेब, गुआवा, ऐसे कई सारे पेड़ जितने भी जो आज हम डेली रूटीन्स पे इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, इन सभी फलों के पेड़ों को परमेश्वर ने बनाया। 13वां वचन, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारांगण को भी बनाया। इस 14 से 16 वचन में हमने देखा है कि परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियों को बनाया, यानी एक बड़ी ज्योति है वो है सूर्य, और एक छोटी ज्योति थी वो है चंद्रमा। इन 2 बड़ी ज्योतियों को परमेश्वर ने बनाया, और तारांगण को भी बनाया, स्टार्स को भी परमेश्वर ने बनाया। इन दोनों ज्योतियों को परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि वो पृथ्वी पर प्रकाश दे, एक डिस्टेंस में रहे और एक अंतर में रहकर पृथ्वी पर प्रकाश दे। जैसा आज हम देखते भी हैं, सूर्य को देखते हैं और चंद्रमा को भी देखते हैं। सूर्य दिन को प्रकाश देता है और चंद्रमा रात को प्रकाश देता है। इन दोनों ज्योतियों को परमेश्वर ने बनाया, और साथ ही साथ 14 वचन में ये भी लिखा है कि वे चिन्हों, नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। यानी आज हमें समय का अनुमान कैसे लगता है, आज हमको टाइम कैसे पता चलता है, इसी सूर्य और चंद्रमा के रोटेशन से ही हमें पता चलता है। अगर जैसे सूर्य उदय होता है, सनराइज होता है तो हमें पता लगता है हाँ सुबह हो गया, सनसेट होता है तो हमें पता लगता है शाम हो गया, फिर जैसे चंद्रमा आता है हमें लगता है हाँ शाम और रात का समय आ चुका है। इसी प्रकार हम दिन को भी कैलकुलेट करते हैं, हम सालों को भी कैलकुलेट करते हैं। इसी प्रकार इसे परमेश्वर ने 2 ज्योतियों को परमेश्वर ने बनाया ताकि वो इस पृथ्वी पर प्रकाश दें। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।